दोस्तों, बंगाल का चुनाव देश का सबसे चर्चा में रहने वाला चुनाव होता है, जहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। अभी भी 2026 में बंगाल का इलेक्शन होने वाला है, जिसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी में टसल के बारे में। तो आइए बंगाल इलेक्शन का पास्ट कैसा रहा हुआ है उसको देखते हुए चलते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में डर का माहौल और कहीं कहीं पर उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह टीएमसी ने किया है। खबरें ऐसी आई कि अप्रैल 2022 तक कई भाजपा कार्यकर्ता अपने घर नहीं लौटे। कई लोगों ने तो बंगाल तक छोड़ दिया। हर इलेक्शन के बाद यह सवाल उठता है कि क्या बंगाल में स्वतंत्र चुनाव होते हैं। जिस तरह से विपक्ष हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी पे स्वतंत्र चुनाव न कराने का आरोप लगाती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बंगाल इलेक्शन में ममता बनर्जी पे आरोप लगाती है। और अभी 2026 के चुनाव में भी यही चल रहा है। तो आइए बंगाल की ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। और अभी 2026 में बंगाल में ईडी और ममता बनर्जी के बीच में टसल चल रही है। तो आइए कुछ जमीनी हकीकत को देखते हैं। दशकों तक पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट शासन में रहा और फिर 2011 में टीएमसी ने 34 साल से शासन कर रहे कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से उखाड़ दिया। ममता ने खुद को माँ माटी मानुस की नेता के रूप में पेश किया और एक जमीनी नेता की छवि बनाई और कहा कि बंगाल दिल्ली से नहीं, बंगाल से ही चलेगा। यहाँ से टीएमसी की नई पारी की शुरुआत होती है। तब से बंगाल की राजनीति बदल रही है और हमेशा से बंगाल की सरकार और केंद्र की सरकार में खींचतान चलती रहती है, जिस पर सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की ताकत क्या है। उनका असली ताकत है उनका वोटरों से जुड़ाव होना और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना। एग्जाम्पल में अगर देखें तो कन्याश्री योजना के तहत 1000 रुपया प्रति वर्ष 13 से 18 साल की लड़कियों को मिलता है और जब वो 18 साल की होती है तो उनको स्कॉलरशिप में 25,000 रुपया दिया जाता है। इसी तरह से लक्ष्मी भंडार योजना, जिसमें 25 से 60 साल की महिलाओं को 1000 रुपया, जनरल और SC/ST को 1200 रुपया पर मंथ दिए जाते हैं। इन योजनाओं से करोड़ों परिवारों को सीधा आर्थिक सहायता पहुंचता है। और ममता बनर्जी की जमीनी पहुंच, मुफ्त राशन की व्यवस्था, दुआरे राशन योजना के तहत गरीबों को राशन दिया जाता है। अभी हाल ही के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है। इससे उनको डोर स्टेप पे दिया जाता है, जिससे कि वहाँ की भुखमरी कम हुई है। इन योजनाओं का मूल मकसद यही है कि वोटर को लगे कि सरकार हर समय उनके साथ है, जैसे कि हर राज्य की पार्टियां करती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। वहाँ पे टीएमसी का मतलब यह है कि अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना होती है और उसी को ममता बनर्जी का कोर वोटर भी माना जाता है, जो कि ममता बनर्जी का वोट बैंक मजबूत बनाता है। और यहाँ पे विकास की बहस से पहले जरूरी जरूरतें और सुरक्षा का मुद्दा आता है। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में कमबैक किया। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सीटें जीती थी, जिस समय मोदी लहर थी। उसके बाद 2019 में बीजेपी ने कमबैक किया और 42 में से 18 सीटें जीती और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी केवल 22 सीटों पर ही रह गई। इन नतीजों से लोगों को लगा कि अब बीजेपी की बंगाल में कमबैक होगी, जिस कारण से 2021 में भाजपा ने बंगाल में पूरे जोरों से चुनाव लड़ा। पीएम मोदी लगातार रैलियां करे और उनका संदेश था कि बंगाल में बदलाव चाहिए। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी ने 294 में से 215 सीटों पर जबरदस्त कमबैक किया और भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर सिमट के रह गई। और अभी के जो बिहार के जनसुराज के नेता है प्रशांत किशोर, 2021 में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीतियां उन्होंने ही बनाई थी। तो कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के जीत में एक योगदान प्रशांत किशोर के स्ट्रेटेजी का भी रहा। और प्रशांत किशोर का ही आईपैक है। और अभी हाल ही में 8 जनवरी को ईडी आईपैक के ऑफिस और आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पे छापेमारी की थी, जहां पर ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पे सीधे पहुंची और ईडी वालों से बहस हुआ और बाहर आके मीडिया में बोली कि ईडी बीजेपी की तरफ से आईपैक की जासूसी करनी आई है, जिससे कि टीएमसी की चुनावी रणनीति को चुरा सके। लेकिन बंगाल में बीजेपी के हार का प्रमुख कारण विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका स्थानीय नेतृत्व में अभी भी वहाँ पे बहुत कमी है। वहाँ पे लोकल नेता ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन बीजेपी बाहरी नेताओं के प्रचार पे ज्यादा निर्भर हो जाती है। बंगाल के कई क्षेत्रों में बीजेपी का संगठन बहुत ही कमजोर निकला। भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेताओं का मानना है करीब 20% बूथ पे बीजेपी बहुत ही कमजोर थी। भारतीय जनता पार्टी ही कहती है कि हवाई भाषणों से ज्यादा जमीन पे काम किया जाता है, लेकिन बंगाल में वही बीजेपी नहीं कर पाती है। इन्हीं सभी कारण से भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन कभी सत्ता में नहीं आई। अब बात करते हैं कि बंगाल चुनाव में हमेशा डर का माहौल क्यों बना रहता है। अगर 2021 विधानसभा चुनाव के बाद के हालात को देखें तो कई जगहों से हिंसा और तो कई जिलों से भड़काऊ खबरें आई थी। कई जगहों पे बीजेपी और टीएमसी के नेताओं में झड़प हुई, कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, आगजनी की गई। इतनी घटनाओं के बाद वहाँ के आम आदमी में डर का माहौल पैदा हो गया। जब इंसान सोचने लगे कि वोट देना मतलब मुसीबत लेना, तो वहाँ पे लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के 303 से अधिक कार्यकर्ता विदेश भाग गए। यह दिखाता है कि वहाँ पे किस कदर डर बना हुआ था। आम आदमी की प्राथमिकताएं होती है आर्थिक सुरक्षा और सेफ्टी। गाँव के वोटर कहते हैं कि हमें सरकारी योजना से रोजी रोटी मिल जाती है और नगद मदद तो मिल ही रहा है, तो हमें और क्या चाहिए। माइनॉरिटी वहाँ के इसलिए टीएमसी की मदद करते हैं क्योंकि उनके अंदर विश्वास है कि एक टीएमसी ही है जो कि उनको सुरक्षित रख सकती है। वहाँ पे भी बेरोजगारी की प्रमुख समस्याएं हैं। व्यापारियों और कारोबारियों का कहना है कि सत्ता के खिलाफ जाना महंगा हो सकता है। यानी बंगाल के चुनाव में अभी बीजेपी की विचारधारा नहीं चलने वाली है। वहाँ के लोग बदलाव नहीं, मौजूदा स्थिति से जुड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या 26 में बीजेपी का कमबैक होगा। निश्चित रूप से 2026 में एंटी इनकम्बेंसी काम करेगा। वहाँ पे अधिकांश ऐसी वोटरों की संख्या है जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वह बदलाव चाहते हैं। टीएमसी के अगले नेतृत्व यानी अभिषेक बनर्जी को आगे करने पे टीएमसी के अंदर के नेताओं में ही नाराजगी चल रही है।
है, लेकिन अभी बंगाल में विपक्ष उतनी मजबूत नहीं दिखती है जो कि लोगों को भरोसा दे सके कि वह सत्ता में आएंगे तो बंगाल में बदलाव होगा। वहाँ पे अगर विपक्ष मजबूत होगा तभी बदलाव हो सकता है, लेकिन माइनॉरिटी को लेकर के बंगाल में बीजेपी की छवि कुछ खास अच्छी नहीं है। कौन जीतेगा से भी बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में चुनाव भय मुक्त हो सकता है? क्या अगर सत्ता बदली भी तो वहाँ की चुनावी संस्कृति बदलेगी? क्या अगले चुनाव से हिंसा कम हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे समस्या पार्टियों की नहीं, पूरी सिस्टम की है। बंगाल में डेवलपमेंट के लिए नारे नहीं बल्कि बड़े बड़े बदलाव चाहिए। बंगाल में चुनाव के समय हिंसा होना आम बात है। 2018 के पंचायत चुनाव में लगभग 13 लोग मारे गए। टीएमसी 95% सीटें जीत ली। 1/3 सीटों पर लोगों ने नामांकन ही नहीं किया। ACLED की रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में चुनाव के समय हो रही हिंसा है देश के मामलों में कहीं ज्यादा है। ऐसे ही घटनाओं के कारण आम नागरिकों को वोट देने से पहले ही डर हो जाता है। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि बंगाल के वोट पर्सनल प्रायोरिटी और सेफ्टी को महत्व देते हैं। गाँव के लोग कहते हैं कि सरकारी योजनाओं से उनको आर्थिक मदद मिल ही रही है। अल्पसंख्यक कहते हैं कि हमको सेफ्टी है। तो दोस्तों, बंगाल इलेक्शन पे आपको क्या कहना है? अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।